छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज बुधवार से हो गया है। सत्र के पहले दिन विपक्ष सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आया। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था जल जीवन मिशन के तहत गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की तीखी बहस हुई, जिसके बाद मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागीय इस्तीफे का मामला भी गरमाया। विपक्ष ने मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को आधार बनाकर कई गंभीर आरोप लगाए, सरकार पर संवैधानिक संकट का करार दिया और मांग की कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। डायरेक्ट इस सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार साजिश कर रही है और साजिश करके रोजगार सहायकों का हड़ताल कराया गया। 1200 करोड़ रुपए जो जनता को यहाँ मिलनी थी वो नहीं मिला, उनके खाते में नहीं गया। एक मंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद भी मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं आना और उसके बाद विधानसभा का चलना, मुझे लगता है कि ऐसा संवैधानिक संकट देश के इतिहास में आज तक इसके पहले कभी नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर में राशि नहीं देने का आरोप लगाया गया, गरीबों के घर छीनने का आरोप लगाया गया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आना, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का अपमान है। इधर दूसरी ओर विपक्ष ने जो मुद्दा पकड़ा है उससे सत्ता पक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि विपक्ष मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि मंत्री सदन में मौजूद नहीं है। मंत्री ने 2 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहने की सूचना भी दी है, लेकिन विपक्ष जनता के हितों के मुद्दे उठाने की बजाय गलत मांग पर अड़े हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष के साथी छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं से जुड़े हुए कोई मुद्दे को लेकर के सदन में चर्चा कराते। माननीय पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब के एक पत्र को लेकर के इतना हंगामा किया गया, मैं समझता हूँ शायद ये उचित नहीं था। आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति की माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी है। अब वो अनुपस्थित हैं तो उसमें के अनुपस्थिति में क्या चर्चा हो सकती है। मानसून सत्र छोटा रहने वाला है, ऐसे में विपक्ष हर मुद्दे को सदन में रख सरकार को घेरना चाहती है। आने वाली 5 बैठकों में भी सरकार को बख्शने के मूड में बीजेपी नहीं दिख रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस हंगामे के बीच इस बार के सत्र में भी जनता के मुद्दे फिर दब जाएंगे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। आखिर सरकार के ऊपर अविश्वास क्यों? 71 विधायकों के साथ मजबूत सरकार पर आखिर क्यों है सवाल? टीएस सिंहदेव प्रकरण में क्या विपक्ष को मिल गया है मजबूत हथियार? यह सवाल भी है और मौजूदा दौर में राजनीतिक संकट का सूत्र भी। यह तमाम सवाल इसलिए भी उठे हैं, पूरे दिन कार्रवाई नहीं हो सकी और आखिरी वक्त में विधानसभा सचिवालय को यह सूचना दे दी गई विपक्ष की तरफ से कि हमें सरकार के ऊपर विश्वास नहीं। आखिर ऐसी घड़ी क्यों आई है? क्यों सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या खुद के घेरे चक्रव्यूह में फंस गई है सरकार? सवाल तो और भी काफी सारे हैं, जिसका जवाब सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो अविश्वास पर विश्वास की विजय कैसे होगी? संख्या बल सरकार के साथ है, लेकिन जो संदेह उठ रहे हैं उसे मिटाया कैसे जाए? विपक्ष के 17 सदस्यों का घेरा क्या इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि वह 71 पर भारी पड़ गया है? आज सवाल सस्पेंस और संकट पर सिलसिलेवार होगी चर्चा, सरकार पर अविश्वास। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। ननकीराम कंवर साहब मौजूद हैं, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ शिशुपाल सोरी जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। मेरे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। अनिरुद्ध जी, जो प्रस्ताव आया है जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, उसकी गंभीरता पहले तो नजर नहीं आ रही। 1 पन्ने का, आपने भी इतने सालों से विधानसभा कवर किया है, मुझे भी काफी साल हो गए, कभी 150 पन्नों का, कभी 400 पन्नों का हम अविश्वास प्रस्ताव देखते थे। आज 1 पन्ने का अविश्वास प्रस्ताव की डिटेल सौंपी गई विधानसभा सचिवालय को। 400 पन्नों का आरोप पत्र देखा इसके पहले हमने। क्या बीजेपी अपनी जगह टटोलने की कोशिश में लग गई कि टीएस का प्रकरण चल रहा है, कहीं ना कहीं उधर के कुछ विधायक हमारी तरफ आएंगे, या सरकार पे जो 71 का मैंडेट है वो 50 और 55 तक भी उनके साथ रहा, बाकी इस तरफ आ गया तो कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी? क्या अविश्वास पर जो प्रस्ताव रखने की कोशिश हो रही है विपक्ष की,
आप उसकी गंभीरता को गंभीर मानते हैं? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का जो है, मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पूर्व में ऐसी परंपरा रही थी कि जो आखिरी साल होता था, मतलब 5 साल की सरकार होती है, आखिरी साल में अविश्वास प्रस्ताव आया करता था। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, जब भाजपा का शासनकाल था तो उस समय रविंद्र चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल जी। तो नंद कुमार पटेल जी के कारण अविश्वास प्रस्ताव आया, मतलब 1 साल पहले आया था, जिसमें जहाँ तक मेरी जानकारी, ये अंदर की बात है, रविंद्र चौबे जी भी सहमत नहीं थे। वो आखिरी साल में जाना चाहते थे 2013 में, लेकिन 12 में नंद कुमार पटेल जी के समय में आया। और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल 3 बार रहा है। तो जो 3 बार का जो शासनकाल जो है, नंद कुमार पटेल जी और रविंद्र चौबे जी के समय जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो भारी भरकम था, और वो जो बहस थी वो अपने आप में यादगार थी। मतलब यह है कि वो रविंद्र चौबे जी को वहाँ पे नंद कुमार पटेल जी ने सारथी अर्जुन की भूमिका प्रदान की थी, और वो महाभारत का स्वरूप जो है उन्होंने दिया था। खैर, हम अभी की बात करें, आपने कहा कि ये जो है मतलब एक पन्ने का सवाल, पन्ने का मायने नहीं रखता। मैंने कहा ना कि उन्होंने महाभारत का सदृश रचा था। सवाल ये है कि प्रेजेंटेशन का, ये अभी जो हैं, आज जो है 14 करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो अपने आप में मजबूत तो नज़र आते हैं। मतलब रणजीत सिंह जी और जो रंजना जी, जहाँ तक कि पहली बार विधायक बने, लेकिन इनका भी प्रेजेंटेशन आप सदन में देखते हैं कितना अच्छा होता है। तो उसको 1 पन्ने का या 200 पन्ने का, 120 पन्ने का, वो मायने नहीं रखता। मतलब वो अविश्वास प्रस्ताव को किस स्वरूप में लेकर आते हैं, कितनी गंभीर बहस होती है, इस पे जो है ये एक मायने रखेगा। और जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं ना कि 50-55 का जो मत जो है, क्या कुछ इधर आ जाएगा, चमत्कार होगा। देखिए आदित्य जी, ये क्या है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, और ये विपक्ष का एक मजबूत हथियार होता है विश्वास प्रस्ताव। और ये 50-55 जैसा कोई चमत्कार नहीं होगा। क्या इसका नतीजा होगा ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, वही मतलब जो पूर्व में जो नंद कुमार जी के समय में जैसा जो हुआ था प्रयोग, वो इस बार भी हुआ। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है अगले साल भी आ सकता था, वो अभी आ गया। नंदकीराम कंवर साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं कंवर साहब आप, और सरकार के उस समय भी चक्षु खोले थे आपने जब आप खुद सरकार में थे। आपने ये बताने की भी कोशिश लगातार की थी कि भाई 65+ बस नहीं आ रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है, संभल जाइए नहीं तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार आए 3.5 साल हो गया कंवर साहब, ना तो आपके पास संख्या बल है और ना ही अविश्वास मत का आंकड़ा। 14 विधायक आपके पास है, 3 जनता कांग्रेस के, 17 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं उसमें। आपकी सरकार का आंकड़ा कब आया था अविश्वास प्रस्ताव का, अता पता नहीं। क्या टीएस प्रकरण के चलते ऐसा लगता है कि सत्ता पलटने की स्थिति हो सकती है? क्योंकि टीएस प्रकरण में हो सकता है उधर के कुछ विधायक असंतुष्ट होंगे, क्योंकि जो जानकारी आ रही थी उस समय 62 लोगों ने सिग्नेचर किया है, लेकिन 9 विधायकों ने सिग्नेचर नहीं किया उस पत्र में, जिसमें यह कहा गया था कि टीएस सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या उन 9 लोगों को इधर लाने की जरूरत है, या सरकार को कहीं ना कहीं यह बताने की जरूरत है कि अब अविश्वास आपके ऊपर हो चुका है, विश्वास हम नहीं कर सकते? पैमाना क्या है अविश्वास प्रस्ताव का कंवर साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि सिंहदेव साहब ने जो सरकार के विरुद्ध में वातावरण तैयार किया है, निश्चित रूप से गंभीर मामला है, संवैधानिक मामला है। अपने पार्टी के विरुद्ध में उन्होंने आवाज़ उठाया है। इसका मतलब आज मुख्यमंत्री के ऊपर जो विश्वास था वो विश्वास खत्म हो गया, और इसलिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक विधायक सत्ता पक्ष का निश्चित रूप से कर्णधार भी होता है, और संवैधानिक रूप से वो हर काम में पार्टिसिपेट करता है। तो आज सिंहदेव साहब ने जो अविश्वास किया है मुख्यमंत्री के ऊपर, और ऐसा अविश्वास नहीं किया है, संवैधानिक अविश्वास किया है। मैंने पहले भी दिया था कि पंचायत राज में पंचायत का काम बिल्कुल ठप हो गया है। पंचायत का काम, चाहे वो केंद्र से पैसा मिल रहा है, वित्त आयोग का पैसा हो, मूलभूत का पैसा हो, रोजगार गारंटी का पैसा हो, वो पंचायत को काम नहीं करने दिया गया। जैसे बजट का पैसा है गोठान में लगा दिया गया। इसको मैंने पहले ही उठाया था, और इसी बात को कहीं ना कहीं सिंहदेव साहब ने कहा है कि पंचायत अपना काम नहीं कर पा रही है, और इसलिए क्या बोलते हैं, आज संवैधानिक संकट है, और इस संवैधानिक संकट में बीजेपी ने जो अविश्वास प्रस्ताव किया है संवैधानिक कारण से दिया गया है। आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन कंवर साहब देखिए, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के अनुरूप काम करते हैं, और संवैधानिक ठीक है, हम संख्या बल में कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इसका कोई
वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, इस संविधान को कोई भी कांग्रेस पार्टी के लोग बोल सकें कि पंचायत में काम क्यों नहीं हो रहा है। पंचायत राज्य में क्या बोलते हैं जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और बल्कि आपको ताज्जुब होगा, मैंने पिछले समय प्रश्न भी किया था कि आपने गोठान का जो अध्यक्ष बनाया है, जो ग्राम सभा का प्रस्ताव होता है, सभा का और पंचायत का सभा होता है, उसको कहीं भी नहीं रखा गया, बल्कि दरकिनार जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने लिस्ट दे दिया, उसको अध्यक्ष बना दिया। वहाँ भी एक संवैधानिक संकट है। तो इस तरह से संविधान के विपरीत काम करने वाली एक सरकार है, इसलिए क्या बोलते हैं स्वमेव इनको इस्तीफा देना चाहिए। शिशुपाल जी भी मेरे साथ हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन कर चुके हैं, फिलहाल आदिवासी विधायक हैं। संकट की घड़ी तो है सोरी साहब, शर्मिंदगी भी है होती है क्योंकि 71 का मैंडेट है, उसके बाद भी अविश्वास, भले संख्या बल कम हो विपक्ष का, लेकिन एक एक विपक्ष का विधायक कभी कभार भारी पड़ जाता है पूरे सत्ता पक्ष के ऊपर। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि सरकार के अंदर जो खलबली मची हुई, कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग जैसी हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव के समय उस तरफ जाकर वोट कर सकते हैं? क्या तैयारी क्या है इस अविश्वास से निपटने की चोरी साहब? इसमें आदित्य जी दो मुद्दे हैं। एक तो जो अविश्वास का प्रस्ताव उन्होंने लाया है वो मुद्दा है, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि टीएस बाबा ने जो पत्र लिखा नहीं लिखा ये तो भविष्य के गर्भ में है, किंतु ये बातें सोशल मीडिया और मीडिया में आ रहा है। और जिसका आज अध्यक्ष जी ने भी कहा कि केवल पेपर कटिंग के आधार पे या सोशल मीडिया के आधार पे हम इस बात पे इस पर चर्चा यहाँ पे नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि टीएस सिंहदेव मेरे से अनुमति लेके गए हैं और वो जब आएंगे तो उसमें भी बाद में बात हो सकती है। किंतु जो अविश्वास प्रस्ताव है ये अगर लाया है तो हम उसमें कुछ हमको ये कहना नहीं है कि उन्होंने क्यों लाया, हम उसका जवाब देंगे। ये हमारे लिए भी अवसर है सरकार के पक्ष को मजबूती से रखने का। और हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हम सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे तैयारी की है कि जो भी वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे हम उसका पुरजोर जवाब देंगे और तथ्यों के साथ देंगे। हम सरकार पे हैं, निश्चित तौर पे विपक्ष अब 14 में सिकुड़ गया है, इनके पास अपने खींच मिटाने का और इससे बड़ा क्या हो सकता है अवसर। पर हम उस अवसर को भी हम अपने फायदे में जनता को बताने के लिए कि इनके आरोप निराधार है, सच्चाई ये है, ये कहने के लिए हमारे पास भी अवसर है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों पक्षों के पास पर्याप्त अवसर है। और ये जो कह रहे हैं, आज गांव में जाके देखो जो खुशहाली है और जो गरीब से गरीब लोगों के जेब में जो पैसे जा रहे हैं, गोबर बिनने वाले लोगों के पास पैसे जा रहे हैं। आज 28 तारीख से गोमूत्र का भी होगा। गोठान के माध्यम से 6 लाख महिलाएं स्वावलंबी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इतना बड़ा जो क्रांति आई है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी तारीफ न केवल आसपास की सरकार बल्कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री यहाँ आते हैं ये सब इनकी तारीफ करके जाते हैं। तो ये सब बातें भी जब चर्चा होगी तो वो सब बातें आएंगी। और हम बिल्कुल अविश्वास से नहीं डरते, हमारे पास संख्या बल भी है और हमारे पास तथ्य भी है। अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, अब देख लीजिए कल अगर अविश्वास प्रस्ताव, चूंकि आज सूचना दे दी गई है, अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि कब उस पर वो चर्चा कराते हैं। कल ईडी वाले मामले पर दिन भर कांग्रेस पूरी सरकार व्यस्त रहेगी, परसों जिला स्तरीय प्रदर्शन है यही ईडी वाले मामले पर। तो ये क्या अविश्वास प्रस्ताव का होगा क्या? दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अविश्वास प्रस्ताव के अलावा भी बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसे तथ्य हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी बखूबी विधानसभा के भीतर उठा सकती। आज भी हमने देखा कार्रवाई पूरी तरह से नहीं चल सकी और एक दिन हमने पूरी तरह से, मैं कहूंगा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बर्बाद कर दिया। अब बची केवल 6 बैठकें आपके पास, शनिवार रविवार का फिर से अवकाश हो जाएगा। सरकार की प्राथमिकता है अनुपूरक बजट पारित कराना और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कुछ विधेयक। उसके अलावा सरकार का कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। विधानसभा सत्र तय समय के पहले भी खत्म हो जाए। थोड़ी गंभीरता नजर आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। अनुज जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आप मतलब आपका कहना है कि ईडी वाली बात कही, फिर आपने जो जिला स्तर का प्रदर्शन, इसमें देखिए गौर करिए। मैं मानता हूं कि 14 लोग हैं, लेकिन एक ये भी तो देखिए कि वहाँ पे जो सदन में 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, फिर बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे बहुत सीनियर नेता हैं, फिर अजय चंद्राकर जी
जो मतलब गहरे अध्ययन के बाद वो सदन में आते हैं, और कभी कभी तो उनके जो तर्क है अकाट्य भी रहते हैं, हालांकि मतलब उत्तेजना बहुत रहती है। और माननीय नेताम जी भी बैठे हुए हैं, उनका भी अपना दीर्घ अनुभव है। तो कुल मिला के जैसे है सदन में, मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई मुद्दों की कमी होगी या कहीं कुछ कहने में कमी होगी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको है ना सुनने और देखने मिल सकती है कि शायद जिसका आपको अनुमान ना रहा हो। लेकिन कुल मिला के नतीजा यही है। और एक बात वही मैंने कहा ना कि ये परंपरा है, अविश्वास प्रस्ताव एक परंपरा है, इसका जो है विपक्ष निर्वहन करता रहा है और अभी कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है अविश्वास प्रस्ताव में आपको काफ़ी कुछ देखने और सुनने मिलेगा। कंवर साहब, आज जल मिशन का मुद्दा उठा, हमने देखा कि बेरोजगारी वाला मुद्दा उठा, जो सरकार दावे करती है कि हमने इतने सारे रोजगार दी। हकीकत ये थी कि जितनी 32,000 के आसपास के पद स्वीकृत, 15,000 से ज्यादा का अनुमति वित्त ने दी, 32,000 की अनुमति दी और 15,000 से ज्यादा भर्ती आप कर नहीं पाए। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा जिसके आंकड़े लगातार सरकार बोल बोलकर अपनी पीठ थपथपाती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप बखूबी जानते हैं, खुद गृह मंत्री रह चुके हैं, क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की। मुद्दों की आपके पास कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता वो संगठित रूप से जो विपक्ष सरकार को घेरती है, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, वो एक आप लोगों में जो एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, जो सब साथ में लेकर चलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी है विपक्ष की। वो दमदार भूमिका भारतीय जनता पार्टी अभी तक अदा नहीं कर पाई है। केवल अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या लगता है इतिश्री कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? कंवर साहब, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार हर क्षेत्र में फेलवर हुई है, चाहे लोगों के वादा खिलाफी की बात कर लें, यानी जितना भी इन्होंने वादा किया वो एक भी पूरा नहीं किया। और मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में यह जरूर गौठान की बात बोलना है, लेकिन आप जाकर देखिए किसी भी गौठान में न गाय मिलेगा आपको और न गोबर जरूर का बाहर से ला कर के बिक्री कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बेच रहे हैं, बोल रहे हैं, कैसे करेंगे बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर क्षेत्र में फेलवर हुई है गवर्नमेंट। 11 क्विंटल बेच रहे हैं, कोई महिला बता रही है कि वो 2.5 लाख का बेच रही है, कोई बता रहा है 2 लाख का बेच रहे हैं, कोई हवाई यात्रा कर दे रहा है, कोई बुलेट खरीद ले रहा है। जब ये गोबर बेच रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो इसमें भ्रष्टाचार कहां नजर आ रहा है आपको? नहीं, गोबर बिक्री करने में भ्रष्टाचार की बात मैंने कहा है। मैंने ये कहा है कि क्या बोलते हैं, गोबर तो पहले भी इकट्ठा करती थी। ये जरूर है कि क्या बोलते हैं, उसका खरीदी का व्यवस्था जो किया गया है निश्चित रूप से अच्छा काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके कारण ही महिलाएं आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। ऐसे 10 बिंदु जिनको लेकर आपको सरकार के खिलाफ अविश्वास है, क्योंकि जवाब मैं शोरी साहब से लूंगा, ऐसे कौन से 10 बिंदु जिसको ऐसा लगता है आपको लेकर कि ये मुद्दे हम लेकर जाएंगे और इन मुद्दों के चलते सरकार पर हमारे को अविश्वास है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले तो ये है कि एक सदस्य ने, मंत्री जी ने क्या बोलते हैं, उनके ऊपर अविश्वास किया। यानी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो ख़त्म हो गया। यानी जॉइंट क्या, एक भी मेंबर्स सरकार की अगर विरोध में बोलता है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और अच्छी बात बोल रहे हैं। और उसके कारण क्या बोलते हैं, अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव किया है तो गलत नहीं किया है। और मैं समझता हूँ कि इसी आधार पर मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी मंत्रिमंडल के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष कैसे विश्वास कर लेगा, जनता कैसे विश्वास करेगी? शौरी साहब, विपक्ष तो हमलावर रहता ही था, अब तो अपनों का भी दिक्कत है विधानसभा के भीतर, क्योंकि वो मुद्दे जो उठने चाहिए थे उसके अलावा अंदरूनी मुद्दा भी उठेगा निश्चित तौर पर जब तक विधानसभा चलेगा। पेशा कानून का ड्राफ्ट बदल दिया गया उनसे बिना पूछे, मनरेगा की आपने हड़ताल करवा दी पंचायत कर्मियों की बिना पूछे। बहुत सारे ऐसे आरोप है जिसको आपको सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों तरफ झेलना पड़ेगा। ये एक बड़ा विषय है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी उसको जवाब देना मुश्किल हो सकता है शौरी साहब, क्योंकि कंवर साहब सवाल उठा रहे हैं और कंवर साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और बहुत साफ छवि है कंवर साहब की, चाहे उनके कोरबा की हम बात कर लें, सरकार के बीच में जब 15 साल वो रहे, निश्चित तौर पर एक बढ़िया छवि है उनकी। अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देना चाहेंगे उनकी बातों का? आदित्य जी, मैं कंवर साहब का बड़ा इज्जत करता हूं और ये भी बड़े ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं। और जब बीजेपी शासनकाल में भी आपने बहुत सारे मामलों में सरकार से असहमति बताई थी, अभी हमारे वो बता सकते हैं। तो जब कोई अव्यवस्था होती है, अगर किसी को लगता है ऐसा, तो असहमति की स्थिति बन सकती है, इसमें कोई बात नहीं है।
पर इसमें ये कहना कि संवैधानिक संकट आ गया है, संवैधानिक संकट क्या ऐसा आ गया? संवैधानिक संकट को भी तब भी संविधान में प्रशासनिक व्यवस्था ये कहती कि ऐसा कोई तथ्य नहीं होता कि एक मंत्री अपना एक विभाग छोड़ दे दूसरे विभाग में बने रहे। संवैधानिक संकट तो देखिए है, या तो पूरे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देना, तो एक विभाग, ये विभाग देना नहीं देना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन क्या एक मंत्री एक विभाग छोड़ दे, बाकी विभाग फिर क्या होगा उसका? मैं पहले भी कहा था कि ये जो बातें आ रही है सोशल मीडिया में और पेपर में ही आ रही, न्यूज़पेपर में, बाकी क्या चीज़ें हैं ये तो टीएस सिंहदेव जी जब आएंगे तब होगा। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा जो है सबसे बड़ी सभा है जहाँ जनता के धड़कनों को टटोला जाता है, पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। कि दो मंत्रियों के बीच अगर असहमति है तो क्या वही मुद्दा हो सकता है? बिजनेस रूल्स बने हुए हैं, विधानसभा में कौन कौन से प्रश्न उठाए जा सकते हैं, ये सब बातें हैं। क्या इसमें दो व्यक्तियों के बीच की असहमति को ये चौधरी साहब कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच की असहमति रहती तो विधायक दल की बैठक में सवाल कहां से आ गया? विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिया, 62 विधायकों ने, कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब दो व्यक्तियों के बीच का ही वो मामला था तो विधायक दल की बैठक में वो मामला आया, तो आया क्यों कंवर साहब? नहीं, यही तो मैं बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, एक सरकार में अगर जितने भी मिनिस्टर हैं आपस में जिनका तालमेल ना हो तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं उस सरकार को पद पे बने रहने की ज़रूरत नहीं है। और वो तो आपसी है। जहाँ तक कि मीडिया की बात बोलते हैं, मीडिया में क्या वो बात आ रही है? जब क्या बोलते हैं आप गलत कर रहे हैं तो मीडिया में बात आएगी। 15 साल आपने रमन सिंह को शासन करते देखा, क्या वो ये शासन उस शासन से बेहतर है? अविश्वास क्योंकि बहुत जल्दी आ गया, हम लोग अक्सर सुनते थे कि चुनाव के आसपास ही अविश्वास प्रस्ताव आता है, लेकिन ये 1.5 साल पहले ही अविश्वास आपने ले आया। क्या उस सरकार से ज्यादा अविश्वास इस सरकार पर आपको नजर आ रहा है, कांग्रेस की सरकार पर? देखिए, मैं समझता हूँ डॉक्टर रमन सिंह के समय में जरूर कहीं ना कहीं मेरी व्यक्तिगत रूप से असहमति हो सकती थी, लेकिन मैंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं रखा जो सिंहदेव साहब ने रखा है। और निश्चित रूप से देख लीजिए, चाहे केंद्र की राशि हो, चाहे प्रदेश की राशि हो, चाहे पंचायत की राशि हो, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं मिस यूज़ किया गया है। और जिसका तकलीफ मैं समझता हूँ सिंहदेव साहब को है, वो पा रहे थे अपने विभाग में, और इसलिए क्या बोलते हैं संवैधानिक संकट आदित्य जी इन्होंने निश्चित रूप से क्या बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव लाया है। ये सब मुद्दे आएंगे, आंकड़ों के साथ जो बातें होंगी, ये सब अपने अपने भार साधक मंत्री हैं, अपने अपने विभागों के जानकारी पूरे तथ्य के साथ रखेंगे, तो इसमें थोड़ा इंतजार करें। और जो हो हल्ला, जो अनावश्यक जो विषय पे चर्चा हो रही वो सदन में है ही नहीं, वो 22 तारीख तक बाहर हैं, तो फिर जब उनके नहीं रहने पर आज जवाब मांग रहा था विपक्ष, तो सरकार की तरफ से जवाब भी नहीं आया, जिसके चलते और ज्यादा दिक्कतें हैं और कई बार वॉकआउट की स्थिति भी वहां पर हुई, सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। ये है क्या, जवाब देगी कैसे सरकार, चूंकि ये मामला आपके घर के अंदर का है, बाहर का नहीं है? वही मैंने कहा कि ये जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसको विधानसभा में या संसद में रखा नहीं जा सकता, उसके एक नियम बने हुए हैं। जनहित के मुद्दे दो सहमति की को जो मुद्दे को लेके जो आज का पूरा दिन खराब हुआ, 1:30 बजे के लगभग खत्म हो गया, जबकि 6 बजे तक 5 बजे तक चर्चा होने थे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, आप ही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, तो मुद्दे से क्यों भाग रहे हो भाई? आप जो भी निर्धारित समय है उसमें आप करिए, ताकि जनता में एक अच्छा संदेश जाए कि आप लोग सही में जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। वो ना उठा के वो जो बेसलेस मुद्दे हैं जो स्थापित नहीं है, वो उस मुद्दे पे आप चर्चा करके वक्त जाया करेंगे तो कहां तक उचित है? तो देखिए, सरकार विश्वास लेकर आई है विपक्ष, और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार पर अब विश्वास नहीं रहा। अब ये विश्वास सरकार के किए गए कामों पर नहीं है कि टीएस सिंहदेव के मुद्दे पर है, ये तो जब आरोप पत्र सामने आएगा और जब चर्चा होगी उस पर क्लियर हो पाएगा। लेकिन बेहद साफ है
1.5 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव का आना, और निश्चित तौर पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन काफी सीनियर हैं। कई बार एक विधायक सत्ता पक्ष पर भारी पड़ जाता है। ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। फिलहाल आज की चर्चा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।